अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इससे पहले एक जो लेक्चर वीडियो पे आपके अपने ग्रुप पे डाला गया, उसमें सिलेबस और पेपर का पैटर्न, ये दो चीज़ें आपको बताई गई थी। अभी इस वीडियो से रियली हम जो हमारा टॉपिक्स है, सिलेबस है, उसे पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग सबसे पहले एक नोटबुक, पेन, पेंसिल, अगर डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें लेकर, जब भी आप ये मतलब वीडियो देखेंगे तो उससे पहले ये लेकर बैठे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लगती है उसे आप लोग नोट डाउन कर ले। अगर कोई प्रॉब्लम है, हमारे जो पर्सनल नंबर्स है उस पर आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए और आपको कोई परेशानी नहीं हो। जब चैप्टर पूरा हो जाएगा पढ़ाना, तो इस पर जैसे भी हो टेस्ट, चाहे ऑब्जेक्टिव यानी MCQs की शक्ल में हो या फिर आपको कोई क्वेश्चंस डालकर, जिस शक्ल में हो, जैसे भी हो, उस शक्ल में ये टेस्ट हम लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला ही चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, इस तरह का पहला चैप्टर आपके सिलेबस में है, नए सिलेबस में। पहले ये पुराने सिलेबस में ये चैप्टर ऑलरेडी था। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के नाम से कभी आया, कभी ये रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स के नाम से आया। अभी नए सिलेबस में इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो सबसे पहले इन शॉर्ट, मुख्तसर, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है ये पहले देख लेते हैं। बाद में इसमें के सभी जो टॉपिक्स है उसको एक के बाद एक पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हमको ये देखना है कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, लोअर प्लांट किसे कहते हैं, हायर प्लांट किसे कहते हैं। उसके बाद में इस चैप्टर में कौन से सब पॉइंट्स आएंगे, किससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, इसका वेटेज एग्जामिनेशन के एतबार से क्या होगा। दरअसल हर बार ये जो चैप्टर है एग्जामिनेशन के एतबार से काफ़ी वेटेज वाला रहा है, बड़े क्वेश्चन इस पर हर बार पूछे जाते हैं। इस बार भी हो सकता है ये चैप्टर्स 5 नंबर से ज़्यादा, पहले पुराने सिलेबस में 5 नंबर का था, अभी पता नहीं है। जब मार्किंग की स्कीम आ जाएंगे तो आपको मार्क्स पता चलेंगे और ये कितने मार्क्स का होगा उसी वक्त आपको हम बता देंगे। तो पहली बात, रिप्रोडक्शन आपको पता है किससे कहते हैं, जिसे हम अमल तौलीद या तौलीद कह रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जानदारों में मौजूद ऐसी सलाहियत जिसके ज़रिए वो अपने जैसे नए जानदारों को पैदा करते हैं। यकीनन ये एक कुदरती सलाहियत जानदारों के अंदर पाई जाती है, जिसके ज़रिए वो अपने जैसे जानदारों को पैदा करते हैं। जानदारों की जो अहम खुसूसियात है उसमें से रिप्रोडक्शन ये एक अहम खुसूसियात होती है। जैसे जानदारों की खुसूसियात अगर पूछी जाती है तो यकीनन हम ये कहते हैं कि जानदारों में नशोनुमा होता है, यानी नमो होता है, उनमें हरकत होती है, उनमें अमल तनफ़ुज़ होता है। उसी तरह से रिप्रोडक्शन उनमें होता है। इसी वजह से जानदारों की नस्ल दर नस्ल हम देखते रहते हैं कि उनका जो वजूद है वो कायम रहता है। तो जो रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन हमको देखना है कि पौधों में या नबातात में किस तरह से होता है। लेकिन इससे पहले हमको ये देखना है कि लोअर एंड हायर प्लांट्स मतलब किसे कहते हैं हम। इन जनरल अगर हम देखते हैं तो नबातात या पौधों के जो ग्रुप्स है, उसमें जो ग्रुप्स हम बनाते हैं उसमें अलगी, जिसे अपन काई कहते हैं, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म है। ओके। इसके अलावा इसमें और एक ग्रुप है जिसे हम फंजाई या फफूंद कहते हैं। ओके, ये फंजाई, फंजी जो आप इसके प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, और साथ में अगर ये फंजी, ये 4 ग्रुप अगर हम नबातात के देखें तो इन्हें लोअर प्लांट्स कहा जा सकता है, यानी अदना नबातात हम इसे कहेंगे। इसमें के पहले के जो 2 ग्रुप हैं, अगर हम इनको देखेंगे
अलगी और ब्रायोफाइट्स को। तो हमको ये बात पता है कि अलगी जो है ये नबातात का ऐसा ग्रुप है जो पानी में पाया जाता है, यानी ये अभी नबातात है। ब्रायोफाइट्स को अगर हम देखेंगे तो ये अपनी कुछ ज़िंदगी पानी में गुजारते हैं, कुछ ज़िंदगी खुश्की में गुजारते हैं, इसलिए इन्हें नबातात के एम्फीबियंस यानी जलथलीय कहते हैं। टेरिडोफाइटा, यहाँ ये जो टेरिडो वर्ड्स आया है और फाइटा के माने प्लांट्स होता है, तो इस ग्रुप से मतलब ये निकलता है कि ये ग्रुप, इस ग्रुप के जो पौधे हैं, नबातात जो है, ये नबातात खुश्की में पाए जाने वाले हैं यानी ज़मीन पर पाए जाने वाले हैं। इससे पहले कि ये जो दोनों ग्रुप है इनको इनकी ज़िंदगी को गुजारने के लिए पानी कंपलसरी है, यहाँ ये मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी खुश्की में या ज़मीन पर गुजारते हैं। उसके बाद के जो दो ग्रुप है, ये पहले के 3 ग्रुप प्लस फंजा है। ये ग्रुप हमने इसलिए अलग से लिखे हैं कि ये नॉन ग्रीन यानी गैर सब्ज़ नबातात का ग्रुप है। हमको पता है इसमें सब्ज़ माया नहीं होता है फंजा में, लेकिन क्योंकि ये नबातात है इसलिए नबातात के ग्रुप में इसका शुमार होता है। ये 3 ग्रुप जो है यानी अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, यानी काई है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, ये जो 3 ग्रुप है ये तीन ग्रुप में बीज नहीं होते हैं और इसीलिए इनको अदना नबातात या इनको गैर ज़हरावी पौधे, इसको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने इसको 11th क्लास, 10th, 9th कहीं ना कहीं इसको पढ़ा है। इसके बाद के जो 2 ग्रुप हैं इनके अंदर बीज, फूल, फल ये चीज़ें पाई जाती है, इसलिए इनको ज़हरावी यानी ये जो 3 नबातात के ग्रुप है इनको गैर ज़हरावी और इनको ज़हरावी हम कह रहे हैं। यानी इनके अंदर जो है ये 2 ग्रुप जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म है इनके अंदर बीज पाए जाते हैं, फूल पाए जाते हैं। इनमें से ये जिम्नोस्पर्म है, बीज तो है लेकिन इनमें बीज खुले हैं, इसका मतलब ये है कि इनमें फल नहीं है। तो यहाँ इसीलिए इसको जिम्नोस के माने ओपन होता है, नेकेड होता है, स्पर्मा के माने सीड होता है, एंजियोस के माने क्लोज होता है, स्पर्मा के माने सीड होता है। तो ये जो 2 ग्रुप है दोनों ग्रुप में बीज तो है लेकिन एक के बीज ओपन है, खुले हैं, नेकेड है, इसीलिए इनको जिम्नोस्पर्म कहा गया और इनको एंजियोस्पर्म यानी बनबीज नबातात, इनको खुलबीज नबातात या खुले बीज नबातात कहा गया है। तो इस तरह से ये लोअर प्लांट्स और ये हायर प्लांट्स, इनमें लोअर प्लांट्स में किस तरह की अमल तौलीद होती है, हायर प्लांट्स में किस तरह की अमल तौलीद होती है, ये इस चैप्टर में डिटेल पढ़ना है। उसमें भी हायर प्लांट्स में ख़ास तौर से एंजियोस्पर्म, जिसको हम बनबीज नबातात कह रहे हैं, इस एंजियोस्पर्म में किस तरह से अमल तौलीद है, अमल तौलीद के लिए कौन सा हिस्सा इसका उसमें हिस्सा लेता है और कैसे किस तरह से ये अमल तौलीद होती है, ये डिटेल में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। उससे पहले ये जो लोअर प्लांट्स है, इस लोअर प्लांट्स में गैर जिनसी अमल तौलीद की कुछ किस्में यहाँ आपके सिलेबस में है, वो भी डिटेल में नहीं है क्योंकि इससे पहले कहीं ना कहीं किसी जगह हम उसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो हम अब इस अमल तौलीद के ऊपर आते हैं। तो हमारे ये समझ में आ गया पहले कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, यानी जानदारों में मौजूद ऐसी सेल जिसके ज़रिए वो अपने जैसे जानदारों को पैदा करते हैं। दूसरी चीज़ हमारे ये समझ में आ गई, लोअर प्लांट किसे कहते हैं, यानी अदना नबातात किसे कह रहे हैं, आला नबातात किसे कह रहे हैं, क्योंकि ये नबातात के आला ग्रुप है क्योंकि इसमें बीज मौजूद है, इसमें फूल मौजूद है, इसमें फल मौजूद है। इसके ऊपर वाले जो है ये पहले के ग्रुप जो है ये अदना नबातात के ग्रुप है क्योंकि ये चीज़ें इसमें नहीं है, इसलिए इनको गैर ज़हरावी। इवन ये जो पहले की जो 2 है ये दोनों को थाइलोफाइटा कहा जाता है। तो यकीनन ये 11th क्लास में पूरा डिटेल है, इसलिए इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं हमको। तो पहले हमने लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट किससे कहते हैं समझ में आ गए हमारे। दूसरी चीज़ हमारे ये समझ में आ गई कि जिनसी अमल तौलीद किसे कहते हैं। उसके बाद अमल तौलीद की 2 टाइप्स है। एक टाइप्स इसकी है जिसको हम गैर जिनसी अमल तौलीद कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गैर जिनसी, और दूसरी जो टाइप है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जिनसी अमल तौलीद हम कहते हैं। तो पहले हमको ये समझना होगा कि इसको गैर जिनसी क्यों कहा गया, इसको जिनसी अमल तौलीद क्यों कहा गया। तो जिनसी और गैर जिनसी अमल तौलीद जो है ये दोनों में जो अहम फ़र्क है, यानी पहला जो चेंज है, सबसे पहले हम गैर जिनसी अमल तौलीद किसे कहते हैं ये देखेंगे। इस गैर जिनसी अमल तौलीद में इसकी जो तारीफ़ है वो इस तरह की है कि ऐसी अमल तौलीद जिसमें नर और मादा जवाज़े तैयार नहीं होते, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट जो है इसमें फॉर्मेशन नहीं होता है और उनका मिलाप नहीं होता,
इसे गैर जिनसी अम्ल तौलीद हम कहेंगे। यानी यहाँ जो मेल फीमेल गैमेट्स फॉर्मेशन है ये नहीं होगा, और इनका मिलाप नहीं होगा, ऐसी अमल तौलीद उसे हम गैर जिनसी अमल तौलीद कह रहे हैं। लेकिन जिनसी अमल तौलीद जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे, नर मादा जवाजे बनेंगे और उनका मिलाप होगा, उसे हम जिनसी अमल तौलीद कहते हैं। ये दोनों में एक्चुअली बुनियादी फ़र्क है। पहले हम गैर जिनसी अमल तौलीद को डिटेल देखेंगे। जिनसी अमल तौलीद जो है तो ये हायर प्लांट्स में, यानी एंजियोस्पर्म जो है या जिसे अपन बनबीज नबातात कह रहे हैं, उसमें हमको पढ़ना है। तो गैर जिनसी अमल तौलीद जो है, ये गैर जिनसी अमल तौलीद हमको इसमें कौन सी चीज़ें आपके नए सिलेबस में जो है बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट में किया गया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। इस पर से ये बात पता चलती है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं। तो पहली बात यह है कि गैर जिनसी अमल तौलीद हम उसे कह रहे हैं कि जिसमें नर और मादा जवाजे तैयार नहीं होते और उनका मिलाप नहीं होता, यानी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या गैर जिनसी अमल तौलीद कहला रही। गैर जिनसी अमल तौलीद की बहुत सारी किस्में यहाँ लिखी है हमने। इनमें की कुछ किस्में जो है तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। जैसे पहला, अगर हम इसका टाइप्स देखेंगे, इसको फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। इंशकाफ उर्दू में से कहा जाता है। ये फ्रैगमेंटेशन एक्चुअल में है क्या? हम लोगों को पता है कि बहुत सारे पौधे, जैसे मिसाल अगर देखिए हम काई में बहुत सारे काई की ऐसी किस्में हैं कि जिनकी जो साख्त है, उनका जो स्ट्रक्चर है, इस तरह से थ्रेड या रेशो के मानंद होता है। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल अगर देखते हैं, एग्जाम्पल इसकी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जाम्पल्स पूछते हैं। तो इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो स्पायरोगैरा है और कई है जो रेशे के मानंद काई है। ये बहुत आसान एग्जाम्पल है जो आसानी से याद रख सकते हैं। तो स्पायरोगैरा में हमको पता है कि उसका जो जिस्म है, ये बॉडी इस तरह से थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। वैसे फ्रैगमेंट या फ्रैगमेंटेशन के जो माने हैं वो माने ये होते हैं कि इसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाना, ब्रेक डाउन होना, इसका टूटना इसका। अब ये ब्रेक होना, ये टूटना 2 वजह से हो सकता है। एक, कभी किसी एक्सीडेंट, किसी हादसे की वजह से, किसी वजह से ये टूट जाए। जाहिर सी बात है, जब ये टूट जाएगा तो यकीनन इसका ये हर एक जो छोटा टुकड़ा है, फ्रैगमेंट जिसे हम कह रहे हैं, ये एक मुकम्मल जानदार कहलाएगा। क्योंकि इन पौधों में, ये जो लोअर प्लांट्स है, मैंने अभी आपको बताया है, इन लोअर प्लांट्स में जो इसका जो जिस्म है, जो प्लांट बॉडी है, इसमें नबातात के जो अलग अलग हिस्से, पौधों के जो अलग अलग हिस्से, जैसे रूट सिस्टम होता है, यानी जड़ निज़ाम है, तना है, स्टेम जिसे हम कहते हैं, लीफ है, पत्तियां हैं, फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है वगैरह, इस तरह के हिस्से नहीं होते। इसमें एक ही जैसा स्ट्रक्चर है। ये पूरी के पूरी जो इसकी जो बॉडी है, जो पूरा रेशा है, ये इसकी बॉडी, इसीलिए इसको थैलोफाइटा कहा गया है। थैलस यानी पत्तियों के मानंद साग जिसे हम कहते हैं। तो अगर ये ऐसा ब्रेक हो जाए तो यकीनन ये हर एक छोटा सा हिस्सा एक नया पौधा, एक नया नबातात कहला रहा। हमने शुरू में ये कहे कि रिप्रोडक्शन हम इससे कह रहे हैं कि अपने जैसे नए जानदारों को पैदा करना। अब यहाँ ये एक था, 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। मतलब ये हुआ कि ये जो नए जानदार हैं, ये नए जानदारों की पैदावार हो गई। तो कभी एक्सीडेंटल ये ऐसा हो सकता है। कभी क्या होता है कि जब जैसे ग़िज़ा की किल्लत हो जाती है, उस दौरान ये जो छोटे रेशे हैं, ये छोटे रेशे किसी हिस्सों में टूट जाते हैं, ब्रेक होते हैं, और ये ब्रेक होने से नए नबातात जो है यानी तैयार हो जाते हैं, जिससे हम फ्रैगमेंटेशन कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, काई में ये पाए जाते हैं। स्पायरोगैरा इसकी मिसाल है। एक रेशे के मानंद साख्त, रेशे के मानंद जिसका जिस्म है, ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है, उसे हम फ्रैगमेंटेशन कह रहे हैं। और ये फ्रैगमेंटेशन के ज़रिए जो अमल तौलीद हो रही है, ये गैर जिनसी अमल तौलीद का तरीका है। अगर कभी इसको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो फ्रैगमेंटेशन किससे कहते हैं वो हम लिख सकते हैं। ये गैर जिनसी अमल तौलीद का तरीका है, वो दूसरी चीज़ लिख सकते हैं। ये काई में पाई जाती है, ये लिख सकते हैं, उसकी मिसाल लिख सकते हैं। 3-4 पॉइंट्स इसमें आसानी से हम लिख सकते हैं। 1 आध मार्क्स के लिए अगर इसको पूछना चाहे तो कभी इसकी तारीफ़ पूछी जा सकती है,
इसका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। खाली जगहों में फ्रेगमेंटेशन, खाली जगह पौधे में पाया जाता है वगैरह वगैरह, इस तरह के एमसीक्यूज वगैरह आपको आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है बडिंग, दूसरा जो गैर जिनसी अमल तवलीद का जो तरीका है जिसको गुंजाकारी कहते हैं। बडिंग जो है, बड़ वैसे अक्सर ये जो वर्ड, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये नए कोपल, नई कली के लिए इस्तेमाल होता है। तो बडिंग अगर हम देखेंगे तो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो ईस्ट है। खमीर हम जिसे कहते हैं, ये ईस्ट हमको पता है कि एक किस्म की फफून की किस्म है, यानी फंजाई की किस्म है, बेकरी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। ये जो ईस्ट है, ये ईस्ट इस तरह के इसके जो सेल होते हैं, ये जो खलियात होते हैं, जब इसको कोई साजगार माहौल मिलता है तो इस सेल से, इस खलिए से एक ऐसा छोटा सा आउटग्रोथ, एक छोटा सा हिस्सा ऐसा नशोनुमा पाता है और धीरे धीरे ये नशोनुमा पाने वाला हिस्सा एक मुकम्मल एक ऐसे खलिए की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब ये मुकम्मल एक खलिए की शक्ल इख्तियार कर लेगा तब ये इस पुराने खलिए से अलग हो जाता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये एक खलवी है, तो ये पहले वाला एक जानदार था, बाद में इससे ये दूसरा जानदार तैयार हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अमल तवलीद हो रही है। तो हम ये दूसरा जो तरीका है जिससे अपन बडिंग कह रहे हैं, बड़ यानी एक छोटा सा कोपल, उसका तैयार होना, धीरे धीरे उसका नशोनुमा होना, जब मुकम्मल वो उसका नशोनुमा हो जाएगा तब उसने ये मदर खलिए से जो है तो अलग हो जाना और ये मुकम्मल तौर पर एक नए जानदार की शक्ल इख्तियार करना। तो यहाँ ये बडिंग एक दूसरा इसका तरीका है जिसको अपन गुंजाकारी कह रहे हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल ईस्ट है। उसके बाद में तीसरा जो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर जो है जिसे हम बजरे कहते हैं, ये जो वैसे स्पोर फॉर्मेशन को बजरा खैजी कह रहे हैं हम लोग। इस स्पोर फॉर्मेशन में ये जो बजरा है, यूँ कहा जाता है कि इस नबातात की दुनिया में स्पोर या बजरे जो है तो ये बीज की इब्तिदा है। लेकिन क्योंकि यहाँ से मतलब जो गैर जिनसी अमल तवलीद का जो तरीका है, जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि नर और मादा जवाज़े तैयार नहीं होते, इसका मतलब ये है कि यहाँ दो अलग अलग पौधों की ज़रूरत नहीं है, दो अलग अलग जवाज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो स्पोर जो है, ये स्पोर्स भी यकीनन कहीं ना कहीं नर और मादा जवाज़ों से अलग होगी, लेकिन उसकी ये इब्तिदा है। यानी स्पोर फॉर्मेशन में जिनसी अमल तवलीद की इब्तिदा होती है। खैर किसी जगह अपन इसको डिटेल में देखेंगे। स्पोर फॉर्मेशन जो है यानी बजरे, ये बजरे जो है बहुत सारे पौधे हैं जिसमें इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। कुछ जो स्पोर्स होते हैं जिनमें हरकत पाई जाती है, अगर उनमें हरकत पाई जाती हो तो उनको जू स्पोर कहा जाता है। ये जो जू, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये हैवानात के लिए इस्तेमाल होता है और इसके माने हरकत होती है। तो जैसे जूलॉजी है, इल्म हैवानात जिसे हम कहते हैं, तो वो जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ से हरकत, ये उसके यानी उससे जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं ये लफ्ज़ होता है। इसीलिए ये जो स्पोर्स है अगर उनमें हरकत हो तो उसमें उन्हें जू स्पोर कहा जाता है। खैर इसकी टाइप्स आपके सिलेबस में है नहीं है, लेकिन सिर्फ याद रखना है कि बजरे जो है या जो स्पोर जो है, ये स्पोर किस तरह से फॉर्मेशन होते हैं। जैसे हमने यहाँ देखे कि ये बडिंग में इस तरह से एक ये खलिया, बहुत सारे कई इसके एग्जांपल्स है। क्लैमाइडोमोनास ये जो है ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। म्यूकर है पंजाब में, इसके पेनिसिलिया में बहुत सारे पौधों में स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी जिसे कहते हैं, यहाँ इसमें ऐसे ये छोटे 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 स्पोर फॉर्म होते हैं और ये जब इन्हें साजगार माहौल मिलता है तो ये यहाँ से निकल जाते हैं और ये यहाँ से निकलने के बाद ये हर एक जो बजरा है ये एक नए पौधे में तब्दील हो जाता है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली यहाँ ये अमल तवलीद हो रही है, क्योंकि नए जानदारों का पैदा होना उसको हम अमल तवलीद कह रहे हैं। तो ये स्पोर फॉर्मेशन इसकी तीसरी टाइप है। फोर्थ टाइप बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में इसको दो ही तकसीम ऐसा उर्दू में कहा गया है। कई एक खलवी हैवानात जो है जैसे अमीबा है, पैरामोसियम है, इन जानदारों में इस तरह की अमल तवलीद पाई जाती है। जब ये जानदारों को साजगार माहौल मिलता है, तो साजगार माहौल जब मिलता है तब
इनका जो खलिया है, इनका जो सेल है, ये इसकी जसामत बढ़ जाती है, और ये जसामत बढ़ने के बाद ये जो सेल है, ये जो खलिया है, कहीं ना कहीं इसके दरमियानी हिस्से से, जैसे यहाँ से ये अंदर की तरफ इसमें ऐसी दरार पड़ना शुरू हो जाती है। धीरे 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 ये बढ़कर ये दोनों तरफ से ये आपस में मिल जाती है, और ये ऐसे दो अलग अलग जानदार तकसीम हो जाते हैं, और इसे जो है इसे हम बाइनरी फिजन कर रहे हैं। जैसे अमीबा है, पैरामेसियम है, ऐसे एक खलवी कई जानदारों में इस तरह की ये बाइनरी फिजन के ज़रिए अमल तौलीद पाई जाती है। उसके बाद एक जिम्यूल फॉर्मेशन, एक लास्ट है। ये डिटेल में तुम्हारे पास अरे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नाम ही है इसका। इसमें स्पॉन्जेस जो होते हैं, स्पंज के माने जिसकी बॉडी होती है, इसकी एग्जाम्पल है मसामात वाले जो जानदार है, उनमें ये पाया जाता है। तो ये जिम्यूल फॉर्मेशन जो है, इसमें होता क्या है, जब इस जानदार को साजगार माहौल मिलता है या कभी गैर साजगार माहौल होता है, दोनों वक्त इसके जो सेल है, ये सेल जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर ये स्पोर्स का जिस तरह से बताया था, ऐसा इसके ऊपर एक प्रोटीन की ऐसी परत तैयार हो जाती है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को जिम्यूल कहा जाता है। इसमें ये जो खलियात है, ये खलियात ऐसे कई हिस्सों में तकसीम होते हैं, और ये इस हालत में जब साजगार माहौल नहीं है, गैर साजगार माहौल है, उस दौरान ये ऐसे पड़े रहते हैं। और जब साजगार माहौल मिलेगा, मतलब साजगार माहौल यानी ग़िज़ा की किल्लत है, पानी की किल्लत है, उस दौरान जब साजगार माहौल नहीं है तब ये इसी हालत में पड़े रहेंगे। जब इसको साजगार माहौल मिलेगा, पानी ग़िज़ा भरपूर मिलेगी, ये ऊपर ये प्रोटीन की जो परत है ये टूट जाती है, और ये जो स्पोर के मानिंद, बजरे के मानिंद जो हिस्से हैं, ये सेल ये बाहर आ जाते हैं, और ये हर एक जानदार में यानी एक जानदार में तब्दील हो जाते हैं। इस तरह से ये अमल तौलीद होती है। तो यहाँ गैर जिनसी अमल तौलीद जो है, ये गैर जिनसी अमल तौलीद की ये किस्में यानी फ्रैगमेंटेशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, बाइनरी फिजन है, जिम्यूल फॉर्मेशन है। ख़ास तौर से आपको इसके नाम याद रखना है और एग्जाम्पल्स याद रखना है। जैसे फ्रैगमेंटेशन अगर बोला जाए तो आपको याद आना चाहिए कि स्पायरोगारा में ये होता है। बडिंग बोला जाए आपको याद होना चाहिए ईस्ट में होता है। स्पोर फॉर्मेशन बहुत सारे पौधे हैं, मैंने अब ये 2-3 एग्जाम्पल आपको दिया है। क्लैमाइडोमोनास ये काई की एग्जाम्पल है, म्यूकर है, ये फंजाई की एग्जाम्पल है। बाइनरी फिजन है, आपको अमीबा, पैरामेसियम याद रहेगा। जिम्यूल फॉर्मेशन स्पॉन्जेस जो है इसमें ये पाया जाता है। इस तरह से ये इनके नाम, मुख्तसर में इसकी तारीफ़ और इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। अब ये तो हुआ गैर जिनसी अमल तौलीद का जो तरीका है, ये लोअर प्लांट्स में या अदना नबातात में। लेकिन हायर प्लांट्स जिसे अपन एंजियोस्पर्म बंदबीज नबातात कह रहे हैं, हायर प्लांट जिसको जिम्नोस्पर्म कह रहे हैं, खासतौर से यहाँ हायर प्लांट्स में हम एंजियोस्पर्म को पढ़ने जा रहे हैं, तो उनमें भी गैर जिनसी तरीके से अमल तौलीद होती है क्या? तो बिल्कुल होती है। तो गैर जिनसी तरीके से अगर ये हायर प्लांट से अमल तौलीद होती है तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या कहते हैं इसको? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी नबाती अमल तौलीद। सबसे पहले ये इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों कहा गया है ये पहले समझ लीजिए, फिर डिटेल इसको हम देखेंगे। इसकी 2 मेजर यानी बड़ी किस्में हैं। एक कुदरती तरीका है इसका, दूसरा इसका एक मसनवी तरीका है। फिर कुदरती तरीके में और कुछ सब टाइप्स है, मसनवी तरीके में भी और सब टाइप्स है। उसको डिटेल में मिसाल के साथ हम उसको देखेंगे। पहले ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है और क्यों इसे वेजिटेटिव कहा गया है, ये समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमको ये बात पता हो कि जो नबातात है, ख़ास तौर से स्पेशली हायर प्लांट्स में बनबीज नबातात, इन पौधों में हमको पता है कि इसके जो मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, उस मुख्तलिफ़ हिस्सों में रूट यानी जड़ निज़ाम इस पौधे का होगा। यहाँ इसका तना जिसको अपन स्टेम कहते हैं, इसकी पत्तियाँ लीफ कहा जाता है। फिर फ्लावरिंग है,
ठीक है। इसके बाद में फ्रूट है और इसके अंदर सीड या बीज पाए जाते हैं। ऐसे मुख्तलिफ हिस्से हैं। इनमें से हम ये फ्लावर के बाद यानी ख़ास तौर से फूल को अगर हम छोड़ते हैं तो बाकी के जो हिस्से हैं लीफ, स्टेम और रूट, ये 3 हिस्से, इन 3 हिस्सों को वेजिटेटिव पार्ट यानी नबाती हिस्से कहा जाता है। क्यों कि ये जो हिस्से हैं ये जिनसी अमल तौलीद में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि हमको अभी ये गैर जिनसी तरीका हम देख रहे हैं, तो जिनसी अमल तौलीद में हिस्सा लेने वाला इन पौधों का कौन सा पार्ट है, वो है फ्लावर। तो फ्लावर को छोड़कर बाकी ये जो हिस्से हैं जैसे रूट है, जड़, स्टेम तना, लीफ पत्तियाँ, इन 3 हिस्सों के ज़रिए अगर अमल तौलीद होती हो तो यकीनन उस अमल तौलीद को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाएगा, क्योंकि इन तीनों को वेजिटेटिव पार्ट कहा जाता है। इनको नबाती हिस्से कहा जाता है, इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी फ्लावर को क्या कह रहे हैं हम, रिप्रोडक्टिव या तौलीदी हिस्सा कह रहे हैं। तो ये तौलीदी हिस्सा है और ये जो है ये गैर मतलब अमल तौलीद में हिस्सा नहीं लेते ये, इसीलिए इसको यानी ये लीफ है, स्टेम है, रूट है, इनको नबाती हिस्से कहा गया है। तो ये यानी रूट यानी जड़, स्टेम तना और लीफ पत्तियाँ, इनमें से अगर कोई अमल तौलीद करता है यानी इसके ज़रिए अगर कोई नया पौधा तैयार होता है तो तब उस अमल तौलीद को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाएगा, यानी इसको नबाती अमल तौलीद कही जाएगी। इसको डिटेल में यानी नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह अपन इसको देखेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, इसकी कौन सी किस्में होती है, नेचुरल कैसे होता है, आर्टिफिशियल कैसे होता है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।